अब शिवसेना से कांग्रेस नीति की बू आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि शिवसेना ने सोनिया गांधी के सामने घुटने टेक कर उत्तर प्रदेश और गोवा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर उतरने का फैसला ले लिया है। उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद मंगलवार को राहुल गांधी से और बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करने के बाद शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी और गोवा में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश और गोवा में शिवसेना का हाथ कांग्रेस के साथ, इस तरह के संकेत खुद संजय राउत ने दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ उतरने का फैसला लिया है और गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन करने का ऐलान एनसीपी कर चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर ममता बनर्जी को ठुकरा दिया, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस से किनारा करने का फैसला भी ले लिया है और उसी का परिणाम रहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और गोवा में टीएमसी को समर्थन करने का ऐलान एनसीपी नेता नवाब मलिक कर चुके हैं। ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी गैंग की एक पार्टी एनसीपी कांग्रेस के विरोध में जाएगी तो फिर उद्धव सरकार का क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में अब कांग्रेस एनसीपी के साथ समर्थन वाली सरकार में बनी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जिसने उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है। एक तरफ सोनिया माता ने शरद पवार को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए थर्ड फ्रंट बनाने से किनारा करने का आदेश सुनाया, तो दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पवार गेम खेलते हुए यूपी और गोवा में कांग्रेस के खिलाफ उतरने का फैसला ले लिया, जो शिवसेना की उद्धव सरकार के लिए कतई अच्छे संकेत नहीं है। ऐसे में अब यूपी का चुनाव महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में खलबली मचाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी दोनों का समर्थन चाहिए सरकार चलाने के लिए, लेकिन शिवसेना ने कांग्रेस की सोनिया माता के सामने झुककर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को नाराज कर दिया है। ऐसे में अब अघाड़ी गैंग में फिर से आपसी तकरार सामने आएगी, जो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी के लिए घातक साबित होगी। उद्धव सरकार को एक से बढ़कर एक झटके मिल रहे हैं, जो अघाड़ी गैंग में आपसी फूट को जन्म देंगे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने होंगी, जिसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। अघाड़ी गैंग में चल रही आपसी तकरार ही मुख्य कारण रहा होगा कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मार्च 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की थी और अब इनके परिणाम सामने आने शुरू हो चुके हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में आपसी तकरार काफी ज्यादा है और फिलहाल जो बड़ी खबर यूपी चुनाव और गोवा चुनाव को लेकर के आई है, उससे भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी तकरार होना निश्चित है। जिस तरह से कांग्रेस के दबाव में आकर के शिवसेना ने कांग्रेस का साथ देने का निर्णय लिया है, उसी तरह से एनसीपी ने कांग्रेस के दबाव को ठुकरा दिया है। हालांकि एनसीपी को सोनिया गांधी की तरफ से अल्टीमेटम सुना दिया गया था कि यदि आप थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर के ममता बनर्जी के साथ जाएंगे तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र से कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी, जिसके बाद उद्धव सरकार गिरेगी और उनके हाथों से यदि सरकार निकली तो फिर पवार परिवार का क्या होगा? भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, इस तरह की जांचें चल रही है, राष्ट्रीय एजेंसियां पवार परिवार के खिलाफ जांच कर रही है, तो निश्चित तौर पर पवार परिवार के साथ साथ एनसीपी के कई बड़े नेता और मंत्री भी जेल जाएंगे और इसी डर के चलते शरद पवार ने ममता बनर्जी को ठुकरा दिया। लेकिन अंदर खाने गोवा में टीएमसी को समर्थन करने का जो फैसला शरद पवार ने लिया है, उससे भी सोनिया माता नाराज है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ठुकरा करके समाजवादी पार्टी को जो समर्थन करने का फैसला एनसीपी की तरफ से लिया गया है,
उससे भी एनसीपी और कांग्रेस में तकरार होना निश्चित है। महाराष्ट्र के जो एनसीपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो आए दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शिवसेना ने सोनिया माता के सामने घुटने टेक करके शरद पवार को नाराज कर दिया है, एनसीपी के नेताओं को नाराज कर दिया है, जिसका पूरा घाटा उद्धव सरकार को होगा। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर फिर से संकट के बादल मंडराएंगे। जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर के ममता बनर्जी को जरूर ठुकरा दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में समर्थन को लेकर के ममता बनर्जी के साथ हैं, उससे कांग्रेस काफी नाराज है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार किस तरह का फैसला लेंगे? क्या कांग्रेस एनसीपी के समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बावजूद भी उद्धव सरकार में बनी रहेगी? गोवा में टीएमसी के साथ जाने के बावजूद भी क्या कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बना रहेगा? इस पर अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।